नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं बारिश, बीमारी और बचाव। मानसून यानी बारिश का मौसम सभी को बेहद पसंद होता है। बारिश की फुहार पड़ते ही चारों तरफ हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। लेकिन बारिश का मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। इसका कारण है कि मानसूनी मौसम में वातावरण में नमी आ जाती है और ये नमी मच्छर और बैक्टीरिया को पनपने का मौका देती है। मच्छर या बैक्टीरिया ऐसी जगह ज्यादा पनपते हैं जहां पर कीचड़ या गंदगी हो या जहां पर बारिश का कई दिनों से पानी जमा हो। मौसम में बदलाव होने के साथ ही बीमारियां भी सामने आने लगती हैं और इस मौसम में जितनी सावधानी रखें उतनी ही बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। बारिश के मौसम में जल जनित रोगों का होना आम हो गया है, यानी कि त्वचा के रोग के साथ साथ मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर, टाइफाइड जैसी बीमारियां भी शरीर पर डेरा डालने लगती हैं। घर के आसपास पानी जमा हो जाने से मलेरिया फैलने लगता है और मच्छरों की बस्तियां भी पनपने लगती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो खेतों में नंगे पांव घूमने से लैपटॉप पायरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इस रोग का घातक प्रभाव लीवर और गुर्दों पर पड़ता है। जल जनित रोगों में सबसे बड़ी बीमारी पीलिया है। आमतौर पर लोग पीलिया को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। पीलिया के लक्षण मलेरिया, डेंगू से मिलते जुलते हैं और यही वजह है कि मरीज को पहले मलेरिया डेंगू का इलाज किया जाता है। दूषित पेयजल से होने वाली दूसरी बड़ी बीमारी उल्टी दस्त होना है। पेट खराब होने के लिए स्ट्रीट फूड अधिक जिम्मेदार है। बारिश के मौसम में बीमारियां व्यक्ति को जल्दी घेरती है, ऐसे में बचाव ही सबसे सुरक्षित उपाय है। तो आइए जानते हैं कि बारिश के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उनसे बचने के क्या उपाय हैं। यदि आप बीमार हो जाते हैं तो क्या ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, इस पर भी आज हम बातचीत करेंगे। तो बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है और इस मौसम में किस तरीके से बचाव करना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां हमें घेर लेती हैं, उस पर हम आज बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ दो डॉक्टर यहां पर मौजूद हैं। पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली से एमसी मिश्रा हमारे साथ में है और पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर से डॉक्टर करण पी हमारे साथ में है। आप दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर एमसी मिश्रा आपसे कि बारिश, बीमारी और बचाव, जैसा कि आज का हमारा शीर्षक है, तो बारिश सभी लोगों को पसंद होती है, सब भीगना भी पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद में कई बीमारियां भी जो है वो कई घातक साबित हो जाती हैं। तो उनसे किस तरीके से बचाव करना चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बारिश का मौसम हम सब बहुत बेसब्री से उसका प्रतीक्षा करते हैं, हम्म। क्योंकि मई जून में इतनी गर्मी हो चुकी होती है कि सब त्राही त्राही कर रहे होते हैं। टेम्परेचर कहीं 50, कहीं 46, तो उसकी अपनी समस्याएं होती हैं इतनी गर्मी की। और बारिश में एक तो ह्यूमिडिटी, हम्म। को नमी जो होती है वातावरण में, वो हो जाती है। और उसमें साथ में जो हमारे जितने भी कीटाणु हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, और चाहे वो दूसरी तरह के पैरासाइट्स हो, सभी को पनपने का पूरा मौका मिलता है। और मच्छर, आपको पता ही है कि जैसे ही ये शुरू होता है जून जुलाई का महीना, तो मच्छर भी पनपने लगते हैं। और जैसे हम लोगों ने देखा, चाहे दिल्ली एनसीआर हो या दूसरे भाग हो देश के और विदेशों के, तो इसमें जो कूलर में पानी है उसमें मच्छर पनपते हैं, और जिससे डेंगू का बहुत प्रकोप शुरू हो जाता है बारिश के शुरू होने के साथ ही, हम्म। उस मच्छरों की वजह से। और सारे जो वायरल के संक्रमण है, चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे मलेरिया हो, ये सब जो है मच्छर के द्वारा फैलाए जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत आम बात हो जाती है इसमें, कि अगर रखा हुआ खाना, ठंडा खाना जो आपने गर्म नहीं किया अच्छे से, तो उसमें भी जो संक्रमण, चाहे बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं, खराब हो जाता है वो खाना। और दूसरा, हम लोगों ने ये भी देखा है कि कंटेमिनेटेड पानी, जो दूषित पानी का जो प्रयोग होता है, उससे भी ये जॉन्डिस का, जैसे आपने जिक्र किया, टाइफाइड का आपने जिक्र किया, जी। तो ये जो समस्याएं हैं, ये भी बरसात के मौसम में अधिक सर उठाती है। क्योंकि हम जितना उसके बचाव के लिए उपाय करने चाहिए, हम लोग कई बार लापरवाही कर लेते हैं उसमें। और हम्म। डायरिया, डिसेंट्री, पतले दस्त लगना, ये बरसात में बहुत आम बात हो जाती है। तो ये हम लोगों को, और ये इनका बचाव करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे
पानी है आप उसको उबाल के पिए। अगर आपको नहीं भरोसा है कि ये पानी जी ठीक होगा जी। तो उसको उबाल के और ठंडा करके फिर पिए पानी। और इसके अलावा जो अगर डायरिया डिसेंट्री हो रही है तो अपने को डिहाइड्रेशन ना होने दें। तो हम्म। उसमें अगर उल्टी नहीं आ रही है और अगर आपका पानी हजम कर सकते हैं तो जो ओरल रिहाइड्रेशन के वो आते हैं, पाउडर आते हैं, उनको घोल के शिकंजी बना के, जी नमक और चीनी की शिकंजी बना के उसका उपयोग करें, लेकिन साफ पानी में। बिल्कुल। और इसके अलावा मच्छरों का जो नियंत्रण है वो हम्म। बहुत होना चाहिए। और डेंगू का इतना जो विज्ञापन भी बहुत आते हैं दिल्ली सरकार के, भारत सरकार के और सभी स्वास्थ्य मंत्रालय के भी, कि किस प्रकार से आप मच्छरों का जो बिल्कुल। ब्रीडिंग है जी उसको रोक सकते हैं। कूलर में अपने, जैसे लोग मिट्टी का तेल डालते हैं या कुछ इस तरह के उसमें जो कीटाणुनाशक दवाई है वो डाल सकते हैं। तो ये है। तीसरी बात जो आती है बरसात में, एक और बात भी आती है खास तौर से हम्म। हमारे ग्रामीण इलाकों में और शहरों में भी, क्योंकि अब शहर और ग्रामीण इलाकों का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। जहाँ शहर खत्म होता है वहाँ ग्रामीण इलाका शुरू हो जाता है। तो बरसात में ये सांप भी निकलने की प्रक्रिया ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो उनके बिलों में पानी चला जाता है तो वो लोग बाहर आ जाते हैं। जी। तो स्नेक बाइट के जो केसेस हैं, सांप के काटने के जो केसेस हैं, वो भी रोगी बढ़ जाते हैं बरसात के मौसम में। तो इसका भी विशेष ध्यान लोगों को रखना चाहिए कि इसका भी ख्याल रखें। और कई बार सांप ग्राउंड फ्लोर आपका घर है, वो घर के अंदर भी आ जाते हैं। तो ये भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे भी थोड़ा पेड़ पौधे अधिक हैं, वहाँ पे मच्छर भी होगा और इस तरह के जीव जंतु भी आ सकते हैं। तो और जो जैसे मैंने कहा कि खाने पीने का बहुत इसमें संतुलन और बहुत बचाव करना है कि आप बिल्कुल। कोई भी रखा हुआ खाना ना खाएं। हम्म। चाहे आप बाहर भी खा रहे हैं, ढाबे पे खा रहे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में भी खा रहे हैं, तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि वो खाना ताजा पका हुआ हो, बिल्कुल। गर्म हो, गर्म टेम्परेचर से गर्म होना चाहिए, तो उसमें कीटाणु मर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। और हमारे साथ में पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर से करण पिपरे भी जुड़े हुए हैं। करण सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि बारिश में सबसे ज्यादा अगर कोई बीमारी देखने को मिलती है तो वो मलेरिया देखने को मिलती है। और साफ तौर पर जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि मलेरिया जो है वो गंदे पानी में या रुके हुए पानी में ज्यादा पनपता है। बारिश के मौसम में मलेरिया सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और इसका जो प्रकोप है वो इसी मौसम में देखने को मिलता है। तो ये मच्छरों के काटने से होता है, तो ये किस तरीके से इसको रोका जा सके या लोगों में किस तरीके से इसकी जागरूकता दी जा सके? इस बरसात के मौसम में मलेरिया के सबसे ज्यादा बीमारी उल्टी, दस्त और पेट की रोग होते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है। किया है मच्छर और मलेरिया के संबंध में, तो मैं समझता हूँ कि जो रुका हुआ पानी, थमा हुआ पानी होता है नालियों में और डबरों में और सड़कों के किनारे जो नालियां रहती हैं, उसमें जो गंदगी, चाहे शहर में हो, गांव में, आजकल नालियां सभी जगह हैं और डबरे में रहते हैं। तो जो बारिश होता है और बारिश होने के बाद में जो मच्छर होते हैं वो उनका प्रजनन का जो समय का संख्या बढ़ती है और जब ये फिर बड़े होते हैं तो फिर काटते हैं और जो इन्फेक्टेड पीपल्स रहते हैं उसका रक्त से फिर किसी और को काटते हैं, वो स्वस्थ है उसे है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 50 वर्षों से भी ज्यादा जब हम लोगों ने जिस समय प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की बुक पढ़ी थी, डॉक्टर J.E. पार्क, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ PHM, गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर, और नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम होता है पूरे हिंदुस्तान में। मच्छरों को भी कंट्रोल करने के लिए, उनका प्रजनन कंट्रोल करने के लिए, उनको मारने के लिए, और यदि मलेरिया हो जाता है, चाहे फैल्सीफेरियम हो चाहे वाइवेक्स हो, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए गोलियां दी जाती हैं जांच के उपरांत, और प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट भी उसका किया जाता है। क्लोरोक्विन की गोलियां दी जाती हैं, क्लोरोक्विन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, रेडिकल कंट्रोल के लिए, रेडिएशन के लिए अस्पतालों में, PHC में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में
मलेरिया के जो ऑफिस होते हैं, जहाँ हर एक जिले में है, जिला अधिकारी बैठते हैं मलेरिया के, वो सब अपना जिले में हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है स्वास्थ्य विभाग का, वो पूरे जिले में नजर रखता है कि कहीं भी इस बरसात के आने के पहले से उसकी रोकथाम जी बच्चों को होती है, बुजुर्ग होते हैं, तो वक्त भी सकते हैं और होता है कि आज बेहोश हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, वो बता नहीं पाते बुखार के, और ठंड लेके आता है, गुर्दे भी खराब हो जाते हैं, हीमोफीलिया होता है, लिवर भी स्वेलिंग हो जाती है, जॉन्डिस भी ब्रेन डैमेज होता है, डायरिया वॉमिटिंग होते हैं इससे। तो जब इसका इन्फिल्ट्रेशन होता है पूरे उससे रक्त के द्वारा, क्योंकि ये आरबीसी में होता है, लाल रक्त कणिकाओं में होता है, और हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तिल्ली बढ़ जाती है, लिवर बढ़ जाती है, ये सब इसके पहचान के लक्षण हैं। और अगर इसकी सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, इज ऑलवेज बेटर देन, यदि हमारा मलेरिया का जो कार्यक्रम है उसे सक्सेस करना है तो सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। बिल्कुल। करण सर, आपकी आवाज जो है के डबरों में है जी सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। पैनल से एक बार मैं कहूंगी कि एक बार आवाज इनकी चेक करें, हम जब तक सवाल जो है एमसी मिश्रा सर से लेंगे। जी डॉक्टर सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बैक्टीरिया से फैलने वाली एक और बीमारी जो है वो हैजा है। हैजा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बीमारी जो है वो भी देखने को मिलती है इस मौसम में। इसके लिए क्या करना चाहिए? वही हैजा, पहले तो हैजा के कॉलरा जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, विब्रियो कॉलरी जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा ये होता है। और इसमें जो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, गैस्ट्रोएंटराइटिस बहुत गंभीर होती है, और इसमें वही लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, ये सब होता है। और पहले इसके जो महामारी के रूप में होता था हैजा बहुत पुराने समय में, लेकिन अभी तो काफी, चूंकि पानी भी लोगों को स्वच्छ मिलने लगा है और हैजा का जो प्रकोप है बहुत कम हो गया है। अब आम डिसेंट्री डायरिया होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, आता, लेकिन हो सकता है अभी भी कई बार रिपोर्ट आ जाती हैं इस तरह की कि वो हो गया। और इसमें काफी डिहाइड्रेशन बहुत होता है, क्योंकि ब्लड कई बार जो हमारा डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, पतले टट्टियां हो रही हैं, दस्त लग रहे हैं, उसमें खून भी आने लगता है। तो ये भी जो है दूषित पानी से ही कॉलरे का भी, जो हैजा का जो संक्रमण है वो भी दूषित पानी से होता है। और बरसात के मौसम में अगर आपकी वाटर सप्लाई मान लीजिए सुरक्षित भी है, तो कहीं पे पाइप आपका क्रैक हो गया, फट गया, या कंटेमिनेशन हो गया उसका सीवेज के द्वारा, तो उससे ये सारे संक्रमण, चाहे हेपेटाइटिस हो, जॉन्डिस का होना, चाहे डायरिया, डिसेंट्री हो, ये सब जो है वो उसके द्वारा फैलते हैं। इसलिए अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर संदेह है कि हम जो पानी पी रहे हैं, जो पीने के काम में ला रहे हैं, वो दूषित हो सकता है, तो ये बहुत साधारण उपाय है कि उबाल के पानी पी ले, जिससे ये जितने भी संक्रमण है बैक्टीरिया वाले और वायरस वाले, ये काफी कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये पानी का जो एक, इसीलिए बहुत महत्व है पानी का। आज आपने देखा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जो समारोह हो रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री भी गए हुए थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हर घर में जल नल के द्वारा, अभी भारत में हम लोगों को देखिए, हमारे ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों को अच्छे स्वच्छ पानी पीने का ही उपलब्ध नहीं है, और लोग किस किस तरह से दूषित पानी पीते हैं, और उसमें तरह तरह के संक्रमण और कई बार दूसरे केमिकल्स
अगर मान लीजिए कोई इस तरह का पानी है जो कोई फैक्ट्री के पास में है, तो वहां से जो केमिकल्स हैं उनसे भी दूषित हो सकते हैं। लेड की मात्रा हो सकती है वहां पे पानी में, जमीन में। तो ये जो है बहुत ही हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के विषय में जागरूक होना, और ये आपका जो माध्यम से जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जी, इसमें मैं समझता हूँ इससे लोगों को बहुत जानकारी मिलेगी कि बिल्कुल। हमको जल ही जीवन है, ये कहा जाता है हम लोगों में, जल ही जीवन है। और अगर दूषित जल लेंगे, और जल की कमी होने से भी शरीर में दिक्कत होती है, दूषित जल लेने से भी शरीर के में बहुत सारी रोग पैदा होते हैं, बिल्कुल। जैसा आप बता रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जल और लोग, बहुत सारे देश हैं दुनिया के जो अपने को इसमें बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। जैसे अभी गर्मियों में जून में हम लोग गए थे विदेश, वहाँ ऑस्ट्रिया गए थे। तो ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है यूरोप का। वहाँ पे वो लोग इस बात पे बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा पानी यूरोप में सबसे अच्छा है, और वहाँ पे नल का पानी बिना किसी डर के पिया जा सकता है। इतनी वहाँ पे स्वच्छता, और ये कमोवेश ये सारे विकसित देशों में ये स्थिति पैदा हो गई है कि हम लोग पानी के ऊपर उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई उस तरह का संक्रमण नहीं फैलता है। तो ये अभी उस स्थिति तक आने में हम लोगों को थोड़ा अभी समय लगेगा, और भी है वो हम लोगों को बहुत ही उसका ध्यान रखना है। और जहाँ पे भी होता क्या है कि अगर सीधा पानी आपको मिल रहा है कहीं से, अगर बरसात का पानी आपने सीधे जमा कर लिया है किसी बर्तन में, तो वो तो सबसे स्वच्छ और सबसे स्वादिष्ट पानी होता है। लेकिन वही पानी जब कहीं मिल जाता है नदियों में, नालों में और कहीं पे, तो वो अस्वच्छ हो जाता है। तो ये जो पानी हम का जो हमारा प्रयोग है, जो हम लोग रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। इसीलिए बोतल के पानी की एक चलन हो गया। हालांकि वो भी एक अपनी दूसरी एक्सट्रीम है। तो हम लोग तो घर में जैसे टंकी में अगर पानी आके फिर सप्लाई हो रही है आपके घर में, तो वो पानी में भी कई बार संक्रमण हो जाता है। तो उसको भी अगर आप उबाल लें तो अच्छा है। उबालने में ठीक है, थोड़ा सा हमारी एनर्जी तो लगती है उसमें, चाहे गैस पे करेंगे उबालेंगे या इलेक्ट्रिक केटल में उबालेंगे, तो बिजली की जो केटली आती है उसमें उबाल लें, और उबाल के उसको एक बड़े चौड़े बर्तन में रख दें, और उसमें वो जो है ठंडा हो जाएगा, और फिर उसका प्रयोग करें, पानी को पिए। तो ये अगर ये लोग बचाव करके रखेंगे। अच्छा, मच्छरों का जहाँ तक बचाव है, जो बीमारियां मच्छरों से फैल रही हैं, मलेरिया और दूसरे जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, उसमें हमें ये देखना है कि हमारे घर के आसपास कहीं पे भी पानी का भराव ना हो। और हो तो उस पर दवा डलवाएं, म्यूनिसिपैलिटी से बुला के लोगों को मच्छर को कम करें। उस आजकल वो जो छोड़ते हैं धुआं, उसका डीडीटी तो नहीं होती, बट दूसरे केमिकल से उसका धुआं छोड़ते हैं, उससे भी मच्छर मारे जाते हैं। फॉगिंग जिसे कहते हैं, फॉगिंग करवाओ। तो सारे जो RWAs हैं, वो उनका ये जिम्मेदारी होती है कि वो मच्छरों पर नियंत्रण करें। तो इससे इन बीमारियों को कंट्रोल करने में, बचाने में, और अगर हो जाता है तो फिर उसका निदान करें। मलेरिया होगा तो मलेरिया की दवाई, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, और अगर डायरिया, डिसेंट्री हुआ है तो उसकी भी दवाई हो जाती है। लेकिन डिहाइड्रेशन ना होने दें, इस अवस्था तक न जाए कि एकदम से बेहोशी आ जाए, इतना पानी की कमी शरीर में हो जाए, या इतना खून के दस्त लगने लगे, तो उसके लिए फिर तो अस्पताल जाना पड़ता है। अस्पताल में जाके फिर इंट्रावीनस जो नस के द्वारा खून फ्लूइड पानी दिया जाता है, और दवाइयाँ, दूसरे एंटीबायोटिक और दूसरे इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। तो ये इससे ठीक हो जाता है, कोई इसमें नहीं हो। बच्चों में ये समस्या ज्यादा हो जाती है बरसात में, क्योंकि बच्चे खेलते हैं बाहर, और खेल खेल में वो कभी कोई ऐसा पानी पी लिया जो नहीं पीना चाहिए था, या ऐसा खाना खा लिया जो नहीं खाना चाहिए था। तो बच्चों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए बरसात के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, क्योंकि बच्चों में पानी की कमी को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते बहुत ज्यादा, और बच्चे जो है हाई फीवर को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर वायरल इनकेफेलाइटिस के जो रोग हैं, वो भी बढ़ जाता है इस मौसम में। तरह तरह के वायरस पैदा होते हैं, तरह तरह के बैक्टीरिया पैदा होते हैं, बैक्टीरियल भी होते हैं।
तो ये सब जो बरसात के मौसम में इन सब चीजों का ध्यान रखना हम सबके लिए बिल्कुल। अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, लेकिन एक डेंगू की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो डेंगू जो है वो साफ पानी में पनपता है। डेंगू के भी जो लक्षण हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो जान पर भी बनाती है। बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने देखा है वर्ष कर वर्ष डेंगू का, हालांकि एक साल छोड़ के ज्यादा प्रकोप होता है, हुँ, लेकिन डेंगू में भी कई 4 प्रकार के डेंगू होते हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4। जी, तो उसमें जो है डेंगू में हेमरेजिक डेंगू एक होता है, जिसमें खून का जो जिस रोकने की जो क्षमता है, कोएगुलेशन प्रोफाइल जो खून का है, जी, वो उसमें गड़बड़ हो जाता है। प्लेटलेट्स की तो ये hemolysis हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे साथ करण पिपरे भी अभी जुड़े हुए हैं। करण सर, आपसे भी सवाल यह है कि अगर इस पूरे मुद्दे को देखें तो बारिश में क्या सबसे ज़्यादा हमें देखना चाहिए कि हम बीमारियों से बच सकें? बारिश बारिश में मच्छर से होने वाली बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब होता है। वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। और जैसा कि डॉक्टर मिश्रा जी ने बताया कि उगते हुए पानी में मच्छर और दूसरे जो और कीटाणु होते हैं वो पलते हैं और जो जी। हमें हमारे शरीर में काटते हैं। तो जैसे डेंगू का वायरस है, मलेरिया के कीटाणु है, ये सब आपके शरीर नॉर्मल शरीर में आने के बाद में फिर वो उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और जो बॉडी रिएक्शन है उसके प्रति लड़ती है जो, और उससे जो फीवर होता है उसको ब्रेन भी उसमें नुकसान होता है और बॉडी में उसका नुकसान होता है। हाथ बिल्कुल, चलिए बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने ही यहाँ पर दी, और किन चीज़ों से बचाव करना है उसके बारे में बताया। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ में शामिल हुए। तो हम बात कर रहे थे बारिश, बीमारी और बचाव की। तो बारिश तो सभी को पसंद है, लेकिन उसमें बीमारी भी सबसे ज़्यादा फैलती है, और बचाव किस तरीके से करना वो भी हमने आपको बता दिया है। तो मौसमी बीमारी की अगर बात करें तो वायरल फीवर से भी बचाया जा सकता है। डेंगू, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों से किस तरीके से बचना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और किस तरीके से खाने को खाना है, दूषित खाना हमें किस तरीके से नहीं खाना है, इन सारी बातों पर चर्चा की गई। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, क्योंकि सबसे पहले देश।